छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत देखने के लिए मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुलाएगी, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत देखने के लिए मिल रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार एक दिन का विशेष सत्र यहां पर बुलाएगी और विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विपक्ष पर 33% आरक्षण पर सहयोग न करने का आरोप लगाया जा रहा है और निंदा प्रस्ताव पास होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह साफ कह दिया है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, हर राज्य की बात हो, प्रदेश की यहाँ पर बात हो, जगह जगह नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ये जब से गिरा है, महिला आरक्षण बिल, तब से कहीं ना कहीं विरोध जो है तेज होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी सियासत देखने के लिए मिल रही है। अब एक दिन का विशेष सत्र यहाँ पर सरकार बुलाने की बात करें, क्या विष्णुदेव साय ने यहाँ पर कहा है और क्या आगे की रणनीति है? देखिए साक्षी, जिस तरह से महिला आरक्षण 33% राजनीति में आरक्षण मिले, इसलिए जो है संसद में इसे बिल लाया गया था और बिल को कहीं ना कहीं विपक्ष के जो है समर्थन के चलते बिल जो है गिर गया और ऐसे में इसका जो समर्थन के चलते पास नहीं हो पाया। अब ऐसे में इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जो है इसमें जन आक्रोश रैली के रूप में विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़क पर उतर चुके हैं। जिस तरह से कल हमने देखा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडोर स्टेडियम में भव्य जो है जन आक्रोश रैली का आगाज किया गया था, जिसपे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं शामिल हुए और इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक जो है जन आक्रोश रैली महिलाओं के साथ शामिल हुए। और इसी कड़ी पर अलग अलग राज्यों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में लगातार महिलाओं का आक्रोश है। वो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि महिलाओं में जो जन आक्रोश है वो साफ तौर पर धरातल पर दिख रहा है और ऐसे में महिलाओं का आक्रोश का सामना जो है कांग्रेस को हर पल करना पड़ेगा। वहीं इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के सियासत में और एक नया कड़ी जुड़ गया है, जिसकी छत्तीसगढ़ के में एक दिन के लिए विशेष सत्र विधानसभा का आहूत किया जा रहा है, जिसपे विपक्षी दल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सदन में पास किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक दिन का विशेष सत्र, हालांकि समय तिथि इस पर तय नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन का निंदा प्रस्ताव के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा सत्र आहूत की गई है। ऐसे में इस पर जो है सत्ता पक्ष के तमाम जो सत्ता दल के लोग हैं वो इस पर विपक्ष को कोसने के साथ साथ उन पर भरसक आरोप के साथ साथ मुद्दे पर सार्थक रूप से चर्चा करेंगे और कई बहस की स्थिति भी कहीं ना कहीं इस सदन पर बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर मानना था कि पुराने अभी जो सीट है वर्तमान में उसी सीट पर 50% आरक्षण लागू करते हम तैयार है, 33% आरक्षण लागू कर दे हम तैयार है, या नई जो जनगणना जो सूची आ रही है उसके हिसाब से लागू कर दे उस पर हम तैयार है, 2023 में जो पास हुआ है राज्यसभा सांसद में उस पर लागू कर दे तो हम तैयार है। लेकिन सत्ता पक्ष के यानी जिस तरह से नए सिरे से जो है सीटों को बढ़ाकर उस पर आरक्षण देने की बात जिस तरह से किए थे, उसी का विरोध साफ तौर पर विपक्षी दलों ने किया है। अब ऐसे में देखने की बात होगी कि विधानसभा सत्र में क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है काफी गामागामी की स्थिति इस मुद्दों को लेकर होगी और सत्ता पक्ष भी जो है विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भावना की स्थिति थी, इनकी नियत ही नहीं थी इसको लागू करने की। इस तरह से अलग अलग जो वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के भी निकलकर सामने आए हैं, सत्ता पक्ष भी निकलकर सामने आए हैं। अब पूरे मामले पर सियासत है वो कहां तक जाएगी और महिलाओं का साथ बीजेपी को कितना मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर महिलाओं का साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से फ्रेम यहाँ पर ये किया जा रहा है, विपक्ष ने संशोधन का विरोध किया था, लेकिन जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल का विरोध यहाँ पर किया है विपक्ष ने, इस प्रकार के जब सरकार के सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं तो महिलाओं का यहाँ पर साथ तो मिलता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। अब विपक्ष की भी इसके आगे क्या रणनीति होने वाली है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्या मतलब कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर सुगबुगाहट कुछ नजर आ रही है, कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि स्टैंड तो देखिए बीजेपी ने ले लिया है, अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया अभी तक ऑफिशियली तो ऐसी आई नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली जा रही है तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी यहाँ पर जरूरी नजर आ रही है। हिमांशु, देखिए साक्षी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश रैली निकाली और ठीक आज कांग्रेस के बड़े नेता और नेत्रियों के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राजीव भवन प्रदेश कार्यालय में लिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी अब सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और बीजेपी की हकीकत को
जन जन तक पहुंचाने का वादा जो है कांग्रेस करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सड़क में प्रदर्शन यानी जनता के बीच जाने की कवायद रच रही है। और सीधे आज कांग्रेस की बड़ी प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता में तमाम बिंदुओं पर जानकारी साझा की जाएगी कि किस तरह से रूपरेखा कांग्रेस की पार्टियों के द्वारा बनाई जा रही है इस मुद्दे को लेकर। जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता लेकर तमाम जानकारी साझा की कि किस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, बीजेपी कहां अपने कितने महिलाओं को नेतृत्व सौंपी है, कितने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, कितने प्रदेश के जो शाखा के अध्यक्ष आरएसएस के और इनके तमाम अलग अलग विंग्स के अध्यक्ष महिला है। लेकिन हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से महिला संगठन से लेके सभी को शीर्ष नेतृत्व पे खड़ा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं को साधने के लिए पश्चिम बंगाल की वोट जो है उसको साधने के लिए जिस तरह से तमाम जो रणनीति बनाने के आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया है। और साफ तौर पे अलग अलग वक्तव्यों के हमने कांग्रेस का जब सुना कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो एक माहौल क्रिएट कर रही है महिलाओं को साधने के लिए। जिस तरह से पूरे मामले को लेकर कल बात कर ली जाए सुभाष स्टेडियम में जन आक्रोश रैली को लेकर तो 30,000 20 से 30,000 की संख्या पहुंचने की बात जिस तरह से कही गई थी। लेकिन महज कार्यक्रम में 1000-2000 के आसपास महिलाएं थी। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले से लेके आम जनता को बहुत ज्यादा कुछ सरोकार नहीं रखता। राजनीति से जुड़े महिलाओं को ही ज्यादा इस पर रुचि है और इसी का नतीजा है कि आम जनताओं में आम जो महिला में जिस तरह से गृहिणियों में बहुत ज्यादा खासा इस मुद्दे को लेकर कोई रुचि नहीं है। इसलिए बोलने से भी महिलाएं इस पर रुचि नहीं दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति तो इस विषय पर हो ही रही है। दूसरे साथ साथ इस विषय पर राजनीति वही लोग जो कर रहे हैं तो इस राजनीति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिमांशु, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, राज्यों में निकल रही है और लोगों को भी यहाँ पर एकजुट किया जा रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सियासत तो यहाँ पर तेज हो ही गई है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, रणनीति अब कांग्रेस भी अपनी यहाँ पर तैयार कर रही है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।